हाँ, अब देखो आपकी स्टैमरिंग जो है वो आपकी है सिचुएशनल वाइज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि आप किससे बात कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टैमरिंग कम ज्यादा होती रहती है। ठीक है, आप अगर अकेले में हो तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। ठीक है, प्रेशर नहीं है तो आपके लिए इजी है बोलना। ठीक है, अकेले में हो या ना छोटे बच्चे हैं आपके सामने हैं या कोई पेट्स हैं आपके सामने, ठीक है, या जिसकी फैमिली मेंबर में मतलब क्लोज हैं, ठीक है, तो उनके सामने इजीली बात कर लेते हो। ठीक है, मेन दिक्कत कहाँ आती है आपको? मेन दिक्कत वहां आती है जब कोई आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझसे सुपीरियर है। ठीक है, ये बंदा मुझसे सुपीरियर है किसी ना किसी चीज में, सुपीरियर है। तो माइंड में आपने अपनी स्पीच के लिए नेगेटिव सेट कर रखा है कि मतलब मेरे को इस चीज का डर लगता है। ठीक है, उसके माइंड में एक फियर का बॉक्स होता है, एक फियर वाला बॉक्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि ना जिस जिस चीज से उसको डर लगता है वो सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, जैसे कि शेर से डर लगता है तो शेर डाल दिया। ठीक है, स्नेक से डर लगता है स्नेक डाल दिया। ठीक है, मोथ से डर लगता है मोथ डाल दी। ठीक है, जस्ट मतलब कोई भी एक लिजर्ड से डर लगता है तो वो डाल दी। ठीक है, हर बॉडी उसका अलग अलग फियर वाला बॉक्स है, उसमें अलग अलग आइटम होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ना सबके साथ में यही है। एक इंसान को सांप से डर लगता है एक को नहीं लगता। ठीक है, एक इंसान को ना पानी में जाने से डर लगता है, ठीक है, एक को नहीं लगता। सबका अपना अपना माइंड सेट है, सबका लाइफ का अपना अपना एक्सपीरियंस है। बचपन में जो चीज से मेरे पास देखो ना, एक स्टूडेंट ऐसा भी आया है जो बोला सर मैं ना कॉलेज तक मेरे को स्टैमरिंग नहीं थी। कॉलेज लाइफ मतलब 19 साल तक स्टैमरिंग कभी थी ही नहीं। लेकिन मैं ना कॉलेज में गया, वहां पे एक ऐसा स्टूडेंट था जो बहुत स्टैमर करता था बेचारा। ठीक है, मैं उसके पास बैठता था और मैं थोड़ा सा मिमिक करता था बैठ के। ठीक है, वो ना कि जैसे जैसे बोलता था मैं उसकी रिपीटेशन मतलब मैं उसको कॉपी करके और उसको मैं ठीक है बुली करना। ठीक है, तो वो ना उसको करता था, तो उसको स्टैमरिंग होने लग गई और उससे भी ज्यादा होने लग गई। ठीक है, 6-7 महीने के अंदर ही। तो स्टैमरिंग जो है वो कोई भी एज में हो सकती है। आप अगर किसी का मजाक उड़ा रहे हो, आप अगर किसी को कॉपी कर रहे हो बार बार, ठीक है, उसका बोलने का तरीका कॉपी कर रहे हो, तो आप में भी वही सिम्टम आ जाएंगे। ठीक है, आप हाँ वो देखो आपको अगर मतलब किसी ने वहां पे एक बार गाइड कर दिया होता कि ये चीज मत कर लेना, तो आज आपका यहाँ पे ठीक है स्पीच में ये आपका हाल नहीं होता। वहां से आपकी स्टैमरिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, धीरे धीरे खुद में हैबिट आने लग गई। आप कहीं पे बोलना चाह रहे थे लेकिन आप ना बोल नहीं पाए। ठीक है, स्टैमर सा होने लगे आपको भी सेम। तो फिर जाके आपके आपने रियलाइज किया कि अरे मैं तो बोल ही नहीं पा रहा। ठीक है, मैं तो वैसा बोल ही नहीं पा रहा फ्लुएंटली जैसा मैंने पहले बोलता था। तो फिर क्या हुआ, माइंड में एक फियर आने लगा, पिन पॉइंट करने लग गए कि अरे ठीक है ढंग से बोलना। ठीक है, ऐसे कैसे बोल रहा है, सही बोल। ठीक है, अच्छा बोल। ठीक है, भाई भाई तेरे को तो प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है कैसे बोल रहा है। ठीक है, तो फिर मतलब क्या हुआ, बातें सुन सुन के आपके माइंड में ये चीज स्टैमरिंग बैठ गई। आप है कि बचपन में थोड़ा कि मैच्योर होंगे। देखो जो है ना बच्चा थोड़ा सा ज्यादा मैच्योर होता है ना अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो मैच्योर ज्यादा होगा तो वो है ना हर चीज को माइंड करने लगता है, जो भी मिस्टेक होती है उसको। मिस्टेक हो गई आपसे अगर कहीं पे बोला नहीं गया, तो अगर आपको वहां पे भी कोई ने सपोर्ट कर दिया होता कि इसकी कोई बात नहीं, ये तो होता था बचपन में, ठीक है, ठीक है नॉर्मल है ये, अगर आपको ना किसी ने पिन पॉइंट कर दिया कि भाई तेरे को तो दिक्कत है, तो ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो फिर वो चीज माइंड में आ गई। ठीक है, अब आप है ना बात करते टाइम वो हर बार क्या कर रहे हो, अपनी स्पीच के बारे में सोच रहे हो कि मैं कहीं अटक ना जाऊं। और फिर धीरे धीरे रिपीटेशन में आने लगा, क्योंकि हम अगर जो चीज के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, तो वो चीज आने लगती है। ठीक है, जो चीज को हम है ना कि बार बार रिपीट करेंगे तो वो चीज हैबिट में चेंज हो जाती है। तो आपकी स्टैमरिंग वहां से स्टार्ट हुई और फिर वो थोड़ी सी मैच्योरिटी ज्यादा होने के कारण वो माइंड में बैठ गई। फिर वो आगे तक कंटिन्यू होती रही है। ठीक है, क्योंकि आप है ना मतलब माइंड कर लेते हो कि ना मेरे को ऐसा कैसे है। ठीक है, अरे यार मेरे को तो दिक्कत हो है, तो बस उसकी टेंशन लेते हो फिर। ठीक है, टेंशन ज्यादा लेते हो। ठीक है, अगर आप ज्यादा उस टाइम पे ज्यादा मतलब मैच्योरिटी से उसको ठीक है रिएक्ट नहीं करते ना, तो लाइट लेते तो वो धीरे धीरे हो जाती।
क्योंकि बचपन में स्टैमर करते हैं बच्चे। ओके, हम्म। बचपन में बच्चे जो हैं वो इतना क्लियरली नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई उनको बार बार पिन पॉइंट करने लगे कि भाई तुमको तो दिक्कत है, तुम तो अच्छे से बोलो यार, यार तुम कैसे बोलते हो, हे राम ये हो गया, इसका तो ऐसे हो गया, तो फिर वो उसको टेंशन की तरह लेने लगते हैं। ठीक है, कोई उसको ये बोल दे कि कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, ठीक है, हाँ सबके साथ होता रहता है, तो ठीक है, लाइट है ये तो, फिर वो उसको सोचेगा नहीं। और वो सोच सोच के आपने वैसे सेट कर लिया और उसको फियर वाले बॉक्स में डाल दिया। अब देखो, हम्म। आप हो और आपका भाई है मान लो, तो आपके भाई में फियर वाले बॉक्स में ये चीज नहीं है, स्पीच का फियर, कि ना लोगों से बात करूंगा तो मेरे को डर लगेगा, लेकिन आपके माइंड में डाला हुआ है। जैसे ही ये सिचुएशन क्रिएट होने लगती है, ठीक है, मान लो कि कोई सीनियर आया आपके सामने, कोई कोई ऑफिसर है, कोई अधिकारी है, आपने ग्रुप में बात करनी है, ठीक है, 4-5 लोग आगे आपसे कोई भी सवाल पूछ रहे हैं, तो आपको वही फियर हार्मोन जो है ना, वही बॉक्स जो है ना, वो है ना खुलता है, और फिर वो फियर हार्मोन्स रिलीज करता है बॉडी में। फिर उसके कारण बॉडी जो है वो हाइपर होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, ब्रीथिंग शॉर्ट होने लग जाती है, फास्ट होने लग जाती है। शॉर्ट शॉर्ट मतलब बस यहीं से यहीं जा रही है, फास्ट हो रही है। ब्रीथिंग शॉर्ट होगी, फास्ट होगी, तो फिर क्या होगा, सफोकेशन सा फील होगा, बॉडी में ऑक्सीजन की Education। लैकनेस हो जाएगी, कमी हो जाएगी, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होते ही बॉडी थोड़ा सा, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल, सिवरिंग, बॉडी में टाइटनेस, मसल्स टाइट, तो ये सब चीजें होने लगती है। तो ये सब चीजें होंगी तो फिर क्या होगा, ठीक है, अगर आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है तो आवाज भी कंट्रोल में नहीं आएगी। आवाज आपकी तब कंट्रोल में आएगी जब बॉडी कंट्रोल में है, क्योंकि जो आवाज है वो भी बॉडी का पार्ट है। ठीक है, अगर आपकी नाव जो है वो अगर स्टेबल नहीं है, तो आप उसके अंदर हो तो आप भी स्टेबल नहीं रह पाओगे। आप स्टेबल कब रहोगे, जब वो नाव स्टेबल होगी। तो नाव बॉडी है, बॉडी को स्टेबल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्पीच कंट्रोल में आएगी। और आपकी बॉडी क्या होती है, हाइपर हो जाती है। कोई भी आपने देखा सीनियर सुपीरियर कोई भी है, तो उसके सामने आप थोड़ा सा बॉडी अनस्टेबल होने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। बॉडी लैंग्वेज का देखो 50% रोल है स्पीच में, बॉडी लैंग्वेज का। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी दिख रही है, आप अगर नर्वस दिख रहे हो तो नर्वस ही बोलोगे। जैसे ही वर्ड आपके निकलेंगे ना मुंह से, तो ऐसा लगेगा कि भाई नर्वस सा लग रहा है, कब कभी आएगी, ठीक है, एकदम से बोलोगे, फास्ट बोलोगे। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज का 50% रोल है। ठीक है, अगर हम कहीं पे भी बात करते हैं ना, तो 50% आपकी बॉडी लैंग्वेज ही नोटिस की जाती है। और अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज देखो, 3 टाइप की बॉडी लैंग्वेज होती हैं, एक नर्वसनेस, एक कॉन्फिडेंट, और एक न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल में ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अभी नर्वस हूँ या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वैसे ऐसे नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग जो हैं वो न्यूट्रल रहते हैं, ना उनको कुछ मतलब शो करना है कि आई एम सुपीरियर, ना उनको दिखाना कि मेरे को डर लग रहा है। ओके, ठीक है, तो देखो, जैसा बॉडी फील करती है वैसी हमारी आवाज होती है, जैसा बॉडी फील करती है वैसी हमारी आवाज होती है। हम अगर एक्साइटेड फील कर रहे हैं तो हमारी आवाज में एक्साइटमेंट दिखेगी। ठीक है, अगर हमने किसी को फोन किया और हम है ना काफी एक्साइटेड फील कर रहे हैं, हमने किसी को फोन किया, हाँ भाई क्या कर रहा है, तो वो है ना तुरंत समझ जाएगा कि यार ये ना काफी एक्साइटेड दिख रहा है आज। ठीक है, ठीक है, दिख नहीं रहा, मतलब आवाज से ही मालूम चल गया। ठीक है, आप अगर इल हो, ठीक है, बीमार हो, तो ना बीमार फील कर रहे हो, आपने फोन किया किसी को, हाँ भाई क्या कर रहा है, तो वो आपकी आवाज से भी समझ जाएगा कि यार तेरी तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ तेरे को। बोला भी नहीं कि मैं कि बीमार हूं ना, आप है ना दिख रहे हो उसको, पर वो आवाज से समझ गया ना। क्यों समझा, क्योंकि जैसा आप फील कर रहे थे वैसी आवाज निकलती है। आप अगर एंगर हो, आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, ठीक है, आप किसी से बात करोगे ना, हाँ बोल, तो वो 1 मिनट में समझ जाएगा क्योंकि भाई गुस्सा क्यों आ रहा है तेरे को, है कि नहीं। ठीक है, आप अगर इमोशनल फील कर रहे हो तो आपकी आवाज में इमोशन दिखेंगे। चाहे आप बोलो मत कि मैं इमोशनल फील कर रहा हूं, आपकी आवाज में दिख जाएगा। ठीक है, हाँ, आप चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंटली बात करूं, आप हर जगह चाहते हो कि मैं कहीं भी जाऊं, मीटिंग में जाऊं, कोई इंटरव्यू में जाऊं, तो मैं कॉन्फिडेंटली बात करूं, आप हर जगह चाहते हो ना। लेकिन जब आप वहां पे गए तो आप नर्वस फील कर रहे हो और चाहते हो कि मैं कॉन्फिडेंटली बोलूं, तो आपकी आवाज कैसे आएगी। खुद ने फील किया ना, आपने उनकी पूरी ट्रेनिंग ले ली ना, ठीक है, मेरे से आपने केवल 15 मिनट बात करी है, ठीक है, आपको 15 मिनट में भी आइडिया हो गया होगा कि ऐसा ऑर्डिनरी नहीं है ये, है ना, ये अगर बोल रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी जानता होगा। ठीक है, अगर इसको इतना पता है, इतना अगर एक वो जो नॉलेज है। डेमोस्ट्रेशन देख के बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था मेरे में। आपका वो जो डेमोस्ट्रेशन का जो
वीडियो का लिंक आपको सेंड किया था मुझे व्हाट्सएप पे, वो वीडियो पे ही बहुत ज्यादा वो जो फर्क पड़ी थी मुझ में। अभी तो हमने ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं की है, मैं तो थोड़ा सा बस आपको एक ना आइडिया ही दे रहा हूँ कि स्टैमरिंग क्या है, मालूम तो चले कि कहाँ से स्टार्ट हुई, इसका इसकी जड़ क्या है, ठीक है, कैसे इसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो केवल छोटा सा, देखो हम तो अभी स्पीच टेस्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखो ना ट्रेनिंग करते हो ना, तो मैं आपको 100% कहता हूँ अपनी लाइफ से आपकी स्टैमरिंग खत्म हो जाएगी। 2 महीने प्रैक्टिस कर ली ना, खत्म है। और लाइफ लॉन्ग कभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है मेरी ट्रेनिंग में, ठीक है। बाकियों में मेरे को नहीं पता, बाकी सब यही बोलेंगे लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। हमारी में जरूरत नहीं है। देखो तो आपके एक्टिंग पेरेंट्स जो है, फील्ड में क्या मैं वापस से जा सकता हूँ उसके बाद? एक्टिंग आप फील्ड में वापस से क्या मैं जा सकता हूँ उसके आप बाद? आप कोई भी फील्ड में जा सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा बोल सकते हो, ठीक है। क्यों नहीं जा सकते एक्टिंग फील्ड में? देखो ये दुनिया भर के एक्टर नहीं है क्या, ठीक है, शरद केलकर, ऋतिक रोशन, खूब सारे एक्टर हैं ऐसे, तो वो एक्टिंग फील्ड में है ना। उनका वो इंटरव्यू, वही। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप एक बार ट्रेनिंग करो, ठीक है, थोड़ा टाइम दो मुझे, आपको अपने आप ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा, ठीक है। अभी क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, नर्वसनेस रहती है, और है ना अपने आप को सबसे इंफीरियर समझते हो। तो इंफीरियर समझोगे तो फिर नर्वस हो जाओगे, ठीक है। किसी से सुपीरियर समझोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, और जिस मान टाइम लो, पे स्टैमरिंग नहीं होता है उस हम्म, टाइम पे फिर से वो जो वापस से वो आ भी जाता है, वो सारे जो कॉन्फिडेंस रहता है वो सारे वो जो आप भी हो जाता है जिस टाइम पे स्टैमरिंग नहीं होता है। हाँ, जिस टाइम अगर पे स्टैमरिंग किसी नहीं के होता तो सामने उस टाइम पे, ठीक से बात बोल लिया, हाँ, हाँ, देखो, मेन चीज है अगर बोल स्टार्ट लिया किसी करना के। है। देखो हमें ना किसी से भी बात करते हैं ना, तो स्टार्टिंग का जो है ना, ठीक है, स्टार्टिंग के 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, वो थोड़ा सा रेड जोन टाइम होता है थोड़े टाइम के लिए, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तब तक। एक बार कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा तो फिर वो जो टाइम है वो भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो देखो वो जो टाइम है ना 20-30 सेकंड का, वो एक बार आपको डोमिनेट करना होता है, ठीक है, उसको विन करना होता है। एक बार उसको विन करने लग गए, तो एक बार आपने स्टार्ट अच्छा कर दिया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि फिर अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। पर अगर स्टार्ट में फर्स्ट वर्ड में ही, फर्स्ट सेंटेंस में ही ग्लिच कर गए, तो फिर बात करने का मन भी नहीं करेगा, और फिर आप है ना अपनी बातों को शॉर्टकट में बोल के और बस निकलना चाहोगे, ठीक है, कम से कम वर्ड्स में बोल के, राइट। मेरे में सर क्या क्या मतलब फॉल्ट दिखाई दे रहा है आपको?